हेलो दोस्तों, स्वागत है न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2024 और 14 अक्टूबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 11 अक्टूबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 105वें स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे अमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख में। हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नोएल टाटा को। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यरूशलम। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यरूशलम के संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एएआई का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनिल कुमार गुप्ता को। एएआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी दिल्ली के साथ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 5000। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश की निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान। हाल ही में जापान देश की निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सहुला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना में। हाल ही में तेलंगाना में सहुला बथुकम्मा समारोह आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कैमूर। हाल ही में बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 73%। हाल ही में जारी डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में 73% की गिरावट आई है।
अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ आयुध पूजा मनाई गई है? तो हाल ही में तमिलनाडु में आयुध पूजा मनाई गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया, वह निम्न में से किसको समर्पित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी को। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया है और वह महात्मा गांधी को समर्पित है। अगला प्रश्न है दूसरी एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। दूसरी एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है सितंबर में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में किस योजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहायता योजना। अगला प्रश्न कह रहा है नागालैंड के मोको कचुंग जिले के उंगमा गांव में करकुमा वंश की नई प्रजाति की खोज की गई है, यह निम्न में से किस से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अदरक से। नागालैंड के मोको कचुंग जिले के उंगमा गांव में करकुमा वंश की नई प्रजाति की खोज की गई है और यह अदरक से संबंधित है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश नेपाल है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से कितने सिस्मिक संकेतों की पहचान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 250। भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 250 सिस्मिक संकेतों की पहचान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है नेचर जनरल में हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। नेचर जनरल में हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश विश्व में सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण करता है। अगला प्रश्न है आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर नियमों का पालन न करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1.91 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नोएल टाटा को। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कैमूर में। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को कहां विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी में विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ष में शुरू अटल पेंशन योजना के तहत कुल संकलन नामांकन 7 करोड़ पहुंच गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 2015। हाल ही में वर्ष 2015 में शुरू अटल पेंशन योजना के तहत कुल सकल नामांकन 7 करोड़ तक पहुंच गया है।
तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।